अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। पीएसएल में आज आराम का दिन है और ऑब्वियसली जब से पीएसएल चल रहा है ज़्यादा मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा। तो जब भी मौका मिलता है, रेस्ट डे होता है, मैं आपके साथ जुड़ता हूँ। ओवरऑल एक एनालिसिस करते हैं कि अब तक जो गेम्स हुए हैं कैसे रहे हैं, क्या कितना एक्साइटिंग क्रिकेट देखने को मिली है, कितना मज़ा आया है, कितनी बोरियत हुई है, वो सब हम इसमें बात करते हैं। तो आज वही करते हैं और तमाम टीमों की अब तक की क्या प्रोग्रेस है और जो ये ग्रुप स्टेज अपने फाइनल मरहले की तरफ दाखिल हो रही है, जहां मोस्टली टीमों के 3 और कुछ टीमों के 2 मैच बाकी रह गए हैं, तो उस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट्स टेबल आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा और मैं आपको ये बता दूं कि पॉइंट्स टेबल में पेशावर ज़ल्मी की टीम इज़ ऑन टॉप, इट इज़ अनटचेबल। अब तक एक मैच जो बारिश की नज़र हुआ है, उसके अलावा वो सारे मैचेस जीते हैं, कोई इस टीम को हरा नहीं पाया है। दैट्स वाई दे आर टेबल टॉपर्स। और जब आपकी बैटिंग अच्छी चल रही हो, जब आपकी बॉलिंग अच्छी चल रही हो, बाबर आजम एंड कुसाल मेंडिस शानदार परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद इनके पास हारिस सेन को अक्सर एक फायरी स्टार्ट मिल जाता है। फिर इनकी बॉलिंग में शुरू में इनको नाहिद राना ने एक ज़बरदस्त बूस्ट दिया और उसके बाद अब चाहे नए बॉलर हो चाहे सीजन बॉलर हो, सब अच्छा कर रहे हैं। मोहम्मद बासित अली की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, सुफियान मुकीम की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, अली रज़ा शुरू में थोड़े ऑफ नज़र आए, लास्ट गेम में उन्होंने शानदार बॉलिंग कराई, इफ्तिखार अहमद किसी से संभाले नहीं जा रहे। बट ओवरऑल कुशल मेंडिस और बाबर आजम ने जो बैटिंग में कर दिखाया है, 3 ओवर 100 की पार्टनरशिप वो ये दोनों बना चुके हैं, तो पेशावर के तमाम बॉक्सेस क्लिक हो रहे हैं। तो इस वजह से वो जो टेबल टॉपर हैं वो इसी वजह से ऊपर नज़र आ रहे हैं। मुल्तान सुल्तान वन ऑफ द फेवरेट शुरू से ही, क्योंकि उनके अंदर जो ऑस्ट्रेलियन एलिमेंट नज़र आता है, उनकी कोचिंग में भी, उनके प्लेयर्स में भी। कराची आने के बाद साहबजादा फरहान अच्छा नहीं चले, लास्ट मैच में तो उनको खिलाया नहीं, तो वो एक चीज़ थोड़ी सी उनके अंदर मिसिंग नज़र आई। लेकिन ओवरऑल टीम उनकी भी ज़बरदस्त है और उस टीम का भी बड़ा अच्छा चांस है आगे प्लेऑफ्स के लिए। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है प्लेऑफ के लिए ये भी और इस्लामाबाद यूनाइटेड भी, लेकिन अभी तक सिर्फ पेशावर ज़ल्मी है जो थ्रू टू द प्लेऑफ्स है। अदरवाइज बाकी सारी टीमों का कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुल्तान सेफ है। इस्लामाबाद ऑब्वियसली विद शादाब लीडिंग द साइड और उनकी टीम की जो एक हमेशा से उनके अंदर एक स्टार वैल्यू है उस टीम के अंदर, वो हमेशा अच्छा करती है, वो इस बार भी नज़र आ रहा है। उसके बाद जो मज़ेदार सिनेरियो शुरू होता है ना, वो शुरू होता है कोयटा, हैदराबाद, लाहौर कलंदर, कराची। ये सारी टीमें चौथे स्पॉट के लिए लड़ रही हैं। जैसे कि मैंने अब पहले आपसे कहा कि पेशावर थ्रू है, बाकी कोई थ्रू नहीं हुआ है अभी, लेकिन मुल्तान और इस्लामाबाद रिलेटिवली सेफ जोन में है। जहां तक कोयटा की बात है, सबसे बुरी सिचुएशन कोयटा की इस वजह से कि उनके 8 मैचेस हो गए हैं जिसमें से वो सिर्फ 3 जीते हैं, उनको 5 में शिकस्त हुई है, तो अब उनके लिए तो कोई गलती की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद आ जाइए आप, हैदराबाद ने 7 में से 3, लाहौर ने 7 में से 3 और कराची ने भी 7 में से 3 मैच जीते हैं। तो इन सबको अब आपस में जो इनके मुकाबले हैं वो बहुत क्रूशल हैं और सब कुछ अच्छा करना है। हैदराबाद एक पॉइंट पे लग रहा था कि बाहर होने वाली टीम होगी, लेकिन बाद में उन्होंने पिकअप किया, कुछ उन्होंने अच्छे चेंजेस ऐसे किए, कप्तानी कुछ बेहतर हुई लबुशेन की, उन्होंने ओपन करना शुरू किया तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बेहतर हुई है। नीचे आके साइम ने भी रन कर लिए हैं, ओवरऑल वहाँ थोड़ी बेहतरी आ रही है। लाहौर कलंदर एक बड़ी अच्छी टीम थी, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि वो इतना नीचे आए। उसके बाद उन्होंने भी लास्ट गेम में थोड़ी उठान पकड़ी है, अब देखते हैं क्या होता है। कराची ऑन द अदर हैंड, उनकी वो सारे जो बड़े नाम हैं वो प्रॉब्लम में आ गए हैं कि वार्नर जो है उनको बैक इंजरी हो गई, वो मैचेस नहीं खेल रहे। उसके बाद जैम्पा ने शुरू में इतनी अच्छी लाहौर में बॉलिंग कराई, यहाँ अच्छी बॉलिंग नहीं करा पा रहा। हसन अली को वायरल हो गया था, उसके बाद से वो वैसे नहीं दिख रहे। आज़म खान को इंजरी हो गई है, वो बाहर हो गए हैं। तो जब सारी चीज़ें ख़राब चल रही होंगी, दैन हाउ डू एक्सपेक्ट देम टू विन। तो अब होपफुली जब वो वापस लाहौर जाएंगे, मैच खेलेंगे, तब उनकी चीज़ें कुछ बेहतर हो पाएंगी। तो ओवरऑल ये स्टेटस है अब तक का, जिसमें एक टीम है जो कंप्लीटली टॉप पे है पेशावर ज़ल्मी और एक टीम है जो कंप्लीटली बाहर है, दैट इज़ रावलपिंडीज़। और अफसोस ये है
कि वो अपना अभी तक कोई मैच भी नहीं जीत पाए, और जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं। रिजवान ने आके कहा, एंड मैं रिजवान के साथ हूँ उस बात पे, कि उन्होंने कहा कि भाई बुरा मैं खेल रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी होती तो टीम यहाँ ना होती, लेकिन जो उनसे सवाल किया गया कि क्या मैं रिटायरमेंट ले लूँ, तो ये गलत बात है। ये ऐसी बात कि उन्होंने कहा मुझे यही काम आता है, मैं और क्या करूँ। और वो ऑब्वियसली टाइम एंड अगेन उनके साथ इस तरह की चीज़ हुई है, उन्होंने बाउंस बैक किया। आई होप वो आगे भी ऐसा करने में कामयाब हो जाए। बट ये है पीएसएल का सिनेरियो, जिसमें अब जो मुझे सबसे बुरी चीज़ लगी कराची वाले फेज़ में, वो थी द विकेट्स। ये T20 की विकेट्स नहीं है, इसने गेम को बहुत बोरिंग किया। ऑल्दो एक आध मैचेस में और मोस्टली पेशावर के गेम्स में बड़े बड़े रन्स बने हैं, लेकिन वो भी वन साइडेड हुआ है। अब तक इस पीएसएल में देखा जाए तो उंगलियों पे आप मुकाबले के बराबरी के मैचेस गिन सकते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। 3 से 4 मैचेस हैं जो कि बराबरी के हुए हैं, अदरवाइज वन साइडेड मैचेस हो रहे हैं और इंटरेस्ट इससे खो जाता है। वैसे ही हम सबके सामने है कि पब्लिक नहीं है, तो वो भी एक मसला रहता है। अब आ जाते हैं, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि बहुत बातें चल रही हैं बाबर आजम की कल की इनिंग्स को लेके। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग बाबर आजम ने बहुत कमाल की इनिंग खेली है। मैं इसमें जितनी उनकी तारीफ करूं वो कम है, क्योंकि मैं ज़्यादा क्रिटिसाइज करता हूं तो मुझे करनी भी चाहिए। और चाहे कितनी भी लूली लंगड़ी बॉलिंग हो, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है टू स्कोर 100 विद जस्ट 1 डॉट बॉल। यही हम उनसे चाहते हैं। बट इसके साथ साथ ये भी बता दो, आपके सामने स्क्रीन पर भी आ जाएगा कि बाबर आजम ने तो हमेशा पीएसएल में अच्छा किया है। तो ये जो अब एजेंडा बेस्ड लोग आके ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम उन पे इंटरनेशनल पे क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम वो गलत करते हैं, और अब हमारा क्या रहेगा बोलने का जब बाबर ने ऐसा खेल दिया है। देखिए, पीएसएल में तो हमेशा बाबर ने अच्छा किया है, और ये लोग क्या जानेंगे क्रिकेट को? क्या ये हफीज से ज़्यादा क्रिकेट जानते हैं? मोहम्मद हफीज ने जब कहा था ना कि फिर सीटी बजेगी, फिर स्टेज सजेगा और फिर इश्तिहारी सुपरस्टार बाहर आ जाएंगे, वो बात कहाँ गलत है? क्या शादाब जिस तरह से यहाँ खेल रहे हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है उन्होंने इंटरनेशनल में वैसा खेला हो? हमेशा शादाब अच्छा करते हैं। इस सीजन में रिजवान नहीं कर रहे हैं, हमेशा रिजवान अच्छा करते हैं, हमेशा शाहीन अच्छा करते हैं, हमेशा हारिस रऊफ अच्छा करता है, हमेशा बाबर आजम अच्छा करते हैं। ये सब पीएसएल के मेगा मेगा स्टार्स हैं, इन्होंने कभी बुरा नहीं किया पीएसएल में। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि ये स्टैंडर्ड यहां है, और इंटरनेशनल भी मैं नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आईसीसी इवेंट्स, क्योंकि हमारे पास इंटरनेशनल में भी बी सी टीमें आती हैं, तो हम उसको मैच नहीं कर सकते। टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बाबर आजम, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, मैं उनको ब्लेम नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को कह रहा हूं जो अब इस बात का एजेंडा बना रहे हैं, जिनकी अकल में ये बात ही नहीं आ रही कि भाई हम अपने सुपरस्टार्स को पुश करते हैं टू डू बेटर एट द हाईएस्ट लेवल। जब वो वहां अच्छा करेंगे तब अच्छा होगा। अगर ये इसी तरह से खेल रहे होते तो 2023 में क्या हुआ, 2024 में क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ, 2026 में क्या हुआ, वहां कहां गई परफॉर्मेंसेस? बिकॉज वहां टॉप क्वालिटी बॉलिंग है, बिकॉज वहां स्टेक्स आर वेरी हाई, वहां प्रेशर बहुत बड़ा होता है, तो वहां जाके एक्चुअली पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। अब ये बातें मुझे बतानी पड़ रही हैं, समझानी पड़ रही हैं, ये कमाल की बात है, क्योंकि लोग मुझे टैग कर करके कह रहे हैं कि यार आपके बारे में ये कहा जा रहा है, ये डिबेट हो रही है, ये हो रहा है। भाई मैं भी बहुत खुश हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं को मेरी आर्ग्यूमेंट किसी से कोई जायदाद जमीन का मसला थोड़ी है। मेरा मसला ये है, आई वांट पाकिस्तान टू डू वेल, जिसके लिए बड़े स्टेज पे अच्छा करना होगा। जो स्टैट्स हमने पीएसएल के देखे, अब इंटरनेशनल का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पिछले 4 T20 टूर्नामेंट्स में बाबर आजम ने 23 मैचेस खेले हैं, जिसमें 20 की एवरेज है, 102 का स्ट्राइक रेट है, टोटल रन 402 है। तो इस परफॉर्मेंस पे तो हम वाह वहां नहीं कर सकते ना, वहां आपको बेहतर करना होगा। और सारा प्रॉब्लम ही यही है कि हम हमेशा कहते रहे कि आपको अपने सुपरस्टार्स को ये बताना है कि दिस इज नॉट इट। आगे बढ़ने के लिए, अच्छा करने के लिए अपनी लिमिट्स को पुश करना होगा। अगर आप ब्लाइंड फॉलोअर्स और चैट लीडर्स ही बने फिरेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट तो यहीं रहेगी, वो कैसे अच्छी होगी?
हमारे पास, और मैं ये भी मानता हूं हमारे पास यही पूल ऑफ प्लेयर्स है, हमारे पास यही टैलेंट है जो घूम फिर कर आ रहा है, लेकिन नथिंग एंड नोबडी इज अबव क्रिकेट। जब अच्छा करेंगे हम सब तारीफ करेंगे, और अभी कर रहे हैं। जब बुरा करेंगे हम सब कहेंगे कि आपको बेहतर करना पड़ेगा। इसमें इतनी सिंपल बात अगर लोगों को नहीं समझ में आए तो आदमी क्या कहे। अगर वहां अच्छा हो रहा होता, देखिए 21-22 में बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जीते हम फिर भी कुछ नहीं, चलो वो अच्छा हुआ। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं वो कर रहा हूं 23 से। 23, 24, 25, 26 वहां पाकिस्तान को बहुत शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा। इतनी बुरी क्रिकेट हमने खेली। उसमें जाहिर है नंबर्स की प्रॉब्लम भी है, उसमें जाहिर है स्ट्राइक रेट का मसला भी है। अगर इसी तरह से खेलेंगे तो स्ट्राइक रेट का मसला भी नहीं होगा, लेकिन उस लेवल पे परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है। पीएसएल हमारा ब्रांड है, हम खुश होते हैं, हम सेलिब्रेट करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट जो डिमांड है मॉडर्न डे क्रिकेट की, वो वहाँ पूरी करनी है, और वहाँ पूरी करेंगे तभी मज़ा आएगा, तभी पाकिस्तान जीतेगा। और पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अब तक आप पीएसएल को कैसा एंजॉय कर रहे हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।